डियर स्टूडेंट्स, मशरूम कल्टीवेशन में हमने प्रीवियस लेक्चर्स में काफ़ी कुछ स्टडी किया है कि किस तरह से मशरूम कल्टीवेशन होती है। जो आपका सिलेबस है, अगर उसको हम सिलेबस को ध्यान से देखें तो सिलेबस में आपके कुछ टॉपिक्स हैं उसमें, ठीक है। उसमें कुछ टर्मोलॉजी है वो आपके सिलेबस में दी स्पेशली मेंशन की हुई है, ठीक है। जैसे कल्टीवेशन टेक्नोलॉजी में इंफ्रास्ट्रक्चर है, सबस्ट्रेट है, पॉलीथीन बैग्स हैं, इनोकुलेशन हुक है, इसमें डिफरेंट कल्चर रैक्स, मशरूम यूनिट्स, डिफरेंट इसमें हमारे पास टॉपिक्स हैं, ठीक है। तो उनको थोड़ा सा हम आउटलाइन लेंगे उसकी, हम किस तरह से कि वो मशरूम कल्टीवेशन में क्या क्या चीज़ें हैं उसमें। तो फर्स्ट सबसे पहले देखें हम इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर में देखें मशरूम कल्टीवेशन जो है, हमें पता है कि दैट इज़ ए इंडोर क्रॉप। मशरूम कल्टीवेशन ऐसे तो होती नहीं कि जैसे हम फील्ड में जाए सोइंग कर दी, वैसे नहीं होती, ठीक है। तो उसके लिए क्या है, ये इंडोर क्रॉप है। तो उसके लिए डेफिनेटली हमारे पास क्या चाहिए, कुछ ग्रोइंग रूम्स की रिक्वायरमेंट है वहाँ पर, ठीक है। डिफरेंट ग्रोइंग रूम्स विद स्पेसिफाइड एरिया, उसमें स्पेसिफिक एरिया है कि इतना एरिया चाहिए। तो इंफ्रास्ट्रक्चर में सबसे फर्स्ट जो रिक्वायरमेंट है दैट इज स्पेस, ग्रोइंग रूम्स, जो ग्रोइंग रूम्स चाहिए हमें। उसके बाद हमारे पास क्या है, मशरूम जो फार्म है, मशरूम फार्म है उसकी कुछ क्राइटेरिया है कि डिस्टेंस टू मार्केट। जैसे डेफिनेटली वहाँ पर हमने, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ जैसे मशरूम फार्म्स है, हमने मशरूम की कल्टीवेशन कर दी, अगर हम वहाँ पर हमारे हमारे पास कुछ क्राइटेरिया भी होना चाहिए कि अब कहाँ पर हमने उसकी अवेलेबल, कहाँ ट्रांसपोर्ट करके लेकर जाना उसको, डिस्टेंस टू दी मार्केट है कि वहाँ पर हमने उसको मार्केट में सप्लाई करना है। अवेलेबिलिटी ऑफ गुड सबस्ट्रेट मटेरियल अवेलेबल ईजिली हो, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन होनी चाहिए। उसके बाद पुअर सॉरी प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम चाहिए, ऐसा ना कि ड्रेनेज सिस्टम ही वहाँ पर पुअर हो, जो प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम चाहिए। तो सारे के सारे क्राइटेरिया हैं कि मशरूम फार्म यहाँ पर बनाना है। अगर मशरूम फार्म का अगर लेआउट देखें तो उसमें मेनली क्या है कि एयर एफिशिएंट फ्लो ऑफ सबस्ट्रेट मटेरियल, एफिशिएंट फ्लो सबस्ट्रेट मटेरियल का एफिशिएंट फ्लो होना चाहिए। सबस्ट्रेट मटेरियल कहाँ क्या है, द मटेरियल ऑन विच द माइसीलियम ऑफ द मशरूम्स ग्रोज, जो माइसीलियम है मशरूम के, जिन जिन पर ग्रोथ होगी, उसको क्या बोलते हैं, सबस्ट्रेट। सिंपल सी अगर हम बात अगर देखें, सबस्ट्रेट क्या है, जैसे हम व्हीट है, मेज है, क्रॉप्स, डिफरेंट क्रॉप्स आपने देखी होगी, उसकी सोइंग करते हैं। हम क्या करते हैं, सोइंग जैसे प्लोइंग करते हैं फील्ड में ट्रैक्टर से, उसके बाद वहाँ पर सीड जर्मिनेट कर दे, वहाँ पर उनकी सीड्स की सोइंग कर देते हैं सॉइल में। तो वहाँ पर डेफिनेटली वो सॉइल एज ए सबस्ट्रेट वहाँ पर डायरेक्ट होता है। बट मशरूम में क्या है, मशरूम इंडोर क्रॉप है, उसको डेफिनेटली अगर रूम के अंदर कल्टीवेट करना है तो उसमें ऐसे तो है नहीं कि कंक्रीट में उसको हम उगा देंगे, वहाँ पर उसकी सोइंग हो जाएगी। तो उसके लिए सबस्ट्रेट मटेरियल रखा होता है जिसमें माइसीलियम की ग्रोथ होती है, उसको सबस्ट्रेट बोलते हैं, ठीक है। तो फार्म लेआउट में देखिए, एन एफिशिएंट फ्लो ऑफ सबस्ट्रेट मटेरियल, सबस्ट्रेट मटेरियल इजीली अवेलेबिलिटी होनी चाहिए। सबस्ट्रेट मटेरियल डिफरेंट होते हैं, जैसे व्हीट स्ट्रा है, बनाना लीव्स हैं, इसमें हमारे पास बीन पोड्स हैं, कोकोनट फाइबर्स हैं, डिफरेंट हमारे पास कॉर्न फाइबर्स है, कॉर्न कोब्स हैं, कॉटन स्ट्रा है, डिफरेंट, ये सारे के सारे क्या है, डिफरेंट सबस्ट्रेट्स हैं। फिर एक बार बोल देता हूँ, द मटेरियल ऑन विच द माइसीलियम ऑफ द मशरूम्स ग्रोज इज कॉल्ड सबस्ट्रेट, उसको क्या बोल दिया हमने, सबस्ट्रेट। तो उसके बाद क्या है, मेजर्स टू प्रिवेंट कंटेमिनेशन ऑन द फार्म, कि कंटेमिनेशन नहीं होना चाहिए फार्म में। अगर कंटेमिनेशन हो गया तो होल प्रोडक्शन ही डेफिनेटली डिस्ट्रॉय हो जाएगी। एफिशिएंट यूज यूज ऑफ स्पेस, जो स्पेस है उसका एक्सक्लूसिव यूज़ करना है। अब क्योंकि फील्ड है, फील्ड तो चलो कोई बात नहीं, ओपन है कि अब हाउस है कि लिमिटेड, हमने जो रूम्स इंडोर क्रॉप है, रूम्स में स्पेस जो है वो लिमिटेड होगा, वो प्रॉपर यूटिलाइजेशन करनी है स्पेस की ताकि मैक्सिमम प्रोडक्शन हो। उसके बाद इसमें अगर देखें तो रूम्स है, रूम्स में क्या है, फ्लोर्स, फ्लोर्स इसमें डिफरेंट, अगर कच्चे भी हो सकते हैं कि अगर डिफरेंट वो कोस्ट है कि जो मैन्युफैक्चरर है, जो उसका जो ग्रो कर रहा है, जो फार्मर है, उसकी क्या कैपेसिटी है, पेइंग कैपेसिटी क्या है। मे भी उसको सीमेंटेड फ्लोर भी यूज़ कर सकते हैं अगर वेटर उसको एफिशिएंसी लेनी हो, क्योंकि सीमेंटेड फ्लोर में क्या करते हैं, उसको इंक्लाइंट बनाते हैं, ठीक है, उसको जैसे ढाल देते हैं ताकि वाटर की ड्रेनेज सिस्टम प्रॉपर है कि वाटर वहाँ पर एक्यूमुलेट ना हो सके। तो उसके बाद डोर्स, विंडोज एंड अदर ओपनिंग्स हैं, डोर्स एंड वॉल्स शुड क्लोज प्रॉपरली, क्योंकि क्योंकि उसमें क्या है कि इंसेक्ट एंटर ना कर सके ग्रोइंग रूम में, कंटेमिनेशन ना हो सके। फार्म हाइजीन, फार्म हाइजीन प्रॉपर मेंटेन करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर उसमें इन्फेक्शन हुआ, कंटेमिनेशन हुई, डेफिनेटली वो सारे की सारी क्रॉप को क्या कर देगा, डिस्ट्रॉय कर देगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर सबस्ट्रेट लिखा हुआ है। सबस्ट्रेट तो मैंने आपको बता दिया कि डिफरेंट मटेरियल्स है, द मटेरियल्स ऑन विच द माइसीलियम ऑफ द मशरूम्स ग्रो इज कॉल्ड सबस्ट्रेट। उसके बाद जो सबस्ट्रेट है,
यहाँ पर डिफरेंट फैक्टर्स लिखे हुए हैं टू सबस्ट्रेट की सिलेक्शन, किस तरह के सबस्ट्रेट हमने चूज़ करना है, ठीक है। उसमें हाई यील्डिंग सबस्ट्रेट में मैक्सिमम, उसमें क्या है, ग्रोइंग मैक्सिमम हो मशरूम की, इजी यूज़ हो उसका, कॉस्ट उसकी लो होनी चाहिए, अवेलेबिलिटी इजी होनी चाहिए, इजीली स्टोरेज होनी चाहिए, कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट लो होनी चाहिए उसको, ठीक है। तो डिफरेंट हमारे ये क्राइटेरिया कि सबस्ट्रेट की सिलेक्शन करते वक्त हमने क्या क्या चीज़ें देखनी है। उसके बाद कंटेनर्स हैं, कंटेनर्स में डिफरेंट कंटेनर्स हैं मशरूम कल्टीवेशन में, कि मशरूम कल्टीवेशन जहाँ पर प्रोडक्शन होती है, ट्रेज हैं, शेल्फ्स हैं, बैग्स हैं, डिफरेंट हमारे पास कंटेनर्स हैं। तो इस तरह से अगर देखें, ट्रेज है, ट्रेज कैन बी कंस्ट्रक्टेड आउट ऑफ टिम्बर्स, कंक्रीट, ठीक है। तो डिफरेंट ट्रेज हैं, ट्रेज में क्या है, जो ट्रेज की सिलेक्शन है उसमें जैसे कितनी रोज में रखनी है ट्रेज, बीच में पैसेज भी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर क्या करना है कि स्प्रेइंग करनी है, पेस्टिसाइड्स स्प्रे करने हैं, वाटरिंग करनी है मशरूम कल्टीवेशन के वक्त, हार्वेस्टिंग करनी है। तो क्या है, जैसे यहाँ पर स्पेस भी मिनिमम जैसे 60 सेंटीमीटर स्पेस मिनिमम पैसेज होना चाहिए गिवन बिटवीन टू पेड्स, विच इज़ essential टू परफॉर्म द कल्टीवेशन वर्क सच एज वाटरिंग, अप्लाइंग पेस्टिसाइड्स, एयर सर्कुलेशन। उसके बाद डिफरेंट पॉलीथीन बैग्स हैं, डिफरेंट इस तरह से बैग्स है जिसमें सबस्ट्रेट, जिसमें हम क्या करेंगे, मशरूम बैग्स फॉर स्पान प्रोडक्शन। स्पान क्या चीज़ है, जो है मशरूम सीड, जो सीड्स हैं, ठीक है, उनकी प्रोडक्शन के लिए जहाँ पर डिफरेंट बैग्स है। बैग्स डिफरेंट कैटेगरीज की हैं, जैसे नॉन फिल्टर्ड बैग्स इन स्पान प्रोडक्शन है यहाँ पर इजीली। उसके बाद यहाँ पर ब्रीदेबल पॉली प्रोपाइलिन बैग्स हैं, पीपी बैग्स जिसे बोलते हैं, डिफरेंट टाइप्स के बैग्स हैं जिनमें हम क्या कर देते हैं, मशरूम बैग्स फॉर स्पान प्रोडक्शन। स्पान मीन्स मशरूम सीड, उसके लिए डिफरेंट बैग्स हैं जिनमें हम सबस्ट्रेट को फिल करेंगे, उसमें सीड्स हम तैयार करते हैं मशरूम कल्टीवेशन के लिए। उसके बाद अगर देखें हमारे पास डिफरेंट, हम ये आपके जो सिलेबस में भी है, स्टीमिंग वेसल्स फॉर मशरूम सबस्ट्रेट स्टीरलाइजेशन। जो मशरूम का सबस्ट्रेट ले लिया हमने, डिफरेंट टाइप्स के, मैंने आपको सबस्ट्रेट बता दिए कि डिफरेंट टाइप्स के सबस्ट्रेट हैं, ठीक है। क्या थे, व्हीट स्ट्रा थे, बनाना लीव्स थे, इसमें वीन पोट्स थे, कोकोनट फाइबर्स थे। अब उनको भी क्या करना है, स्टीरलाइजेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है। क्यों, क्योंकि हमने जितना भी सारा मटेरियल रखना है, जो इंडोर क्रॉप होगी, कंटेमिनेशन फ्री करना है। तो ये हमारे पास ऑटोक्लेव है, ये आपने इस तरह का हॉस्पिटल्स में देखा होगा, इस तरह का इंस्ट्रूमेंट है। ये क्या करता है, स्टीरलाइजेशन करता है, इसमें जो भी मटेरियल है उसको रख देते हैं, इसको बिल्कुल कुछ टाइम के लिए, कितने टाइम के लिए रखना है, ठीक है। तो डिफरेंट टेम्परेचर्स हैं इसमें। तो उस ये मटेरियल ये करता क्या है, जो ऑटोक्लेव बोलते हैं, इसको ऑटोक्लेव बोलते हैं, ये स्टीरलाइजेशन का काम करता है, बिल्कुल कंटेमिनेशन फ्री कर देगा। तो ये डिफरेंट हमारे पास ये कल ये, उसके बाद हमारे पास क्या है, एक इसमें मैं मिस कर गया हूँ एक चीज़ आपको ना, मैं आपको बाद में भेज दूंगा, उसमें एक चीज़ मिस कर गया हूँ इसमें मैं, वो है इनोकुलेशन लूप। इलोकुलेशन लूप की आपको मैं अलग से एक डायग्राम भेज दूंगा। इलोकुलेशन लूप क्या है, इलोकुलेशन लूप इसमें एक वायर टाइप स्ट्रक्चर है, एक जो इनोकुलेशन लूप है, ठीक है। वायर, वो उसमें डिफरेंट मेटल्स का आगे से लूप सा बना होगा। इनोकुलेशन लूप आपको स्पेशली मेंशन है, उसमें वायर में आगे से एक हुक टाइप स्ट्रक्चर राउंड सी बनाई होगी आगे से। उसमें क्या करते हैं, जैसे हम कोई भी मटेरियल जो इनोकुलेंट है, हमने कोई भी उसको उठाकर जैसे हमने टेस्ट ट्यूब्स में डालना है, वो काम करता है जो है इनोकुलेशन लूप, इज आल्सो कॉल्ड स्मीयर लूप। मेनली इसको माइक्रोबायोलॉजिस्ट इसमें स्टडी करते हैं, आप नेट में भी ढूंढ सकते हो इनोकुलेशन लूप। मेनली ये मटेरियल मेटल्स जैसे टंगस्टन है, ठीक है, इसमें है प्लैटिनम है, मेटल्स की आजकल वैसे तो इसमें कई तो इस यूज एंड थ्रो वाली भी चल पड़ी हैं, प्लास्टिक की भी चल पड़ी हैं इनोकुलेशन लूप्स। तो इनोकुलेशन लूप्स अगर देखें तो मेनली जो मेटल्स की बनी होती है, तो इसमें क्या करते हैं, हम ट्रांसफ़र करते हैं जो मटेरियल, ठीक है। जैसे हमने कोई भी मटेरियल लिया, हमने वो ट्रांसफ़र करना है, जैसे सपोज करो हमने कोई टिश्यू कल्चर टेक्निक से हमने ग्रोइंग करनी है मशरूम की, हम क्या करेंगे, मटेरियल लेंगे, उसको स्टीरलाइज, जैसे स्टीरलाइज जो उसको डेफिनेटली इनोकुलेशन लूप को भी स्टीरलाइज करेंगे फ्लेम से, तो उसमें मटेरियल लेकर हम टेस्ट ट्यूब में शिफ्ट करते हैं इनोकुलेशन लूप से। तो उसके बाद हमारे पास डिफरेंट कल्चर रैक्स हैं, कुछ इस तरह से रैक्स हैं, ठीक है। डिफरेंट जो हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल सपोर्ट होती है, इसमें बीच में डिफरेंट रैक्स हैं, यहाँ पर हमने स्पान प्रोडक्शन करनी है, मटीरियल यहाँ पर मशरूम को कल्टीवेट करना है, तो डिफरेंट कल्चर रैक्स होते हैं यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद जो ग्रोइंग रूम है मशरूम यूनिट्स का, ठीक है, कुछ इस तरह से कुछ होते हैं, जो कच्चे घर होते हैं जो, ठीक है, इस तरह से हो गए, उनको प्रॉपर डेफिनेटली मैंने आपको बताया था कि जो विंडोज़ हैं, जो इसमें जो विंडोज़ है या इसमें जो डोर है,
सारे के सारे वेंटिलेटर हैं, इनको मैक्सिमम बंद करके रखते हैं ताकि इंसेक्ट्स उसमें ना जा सकें, उसमें प्रॉब्लमेटिक ना हो, कंटेमिनेशन ना हो। उसके बाद जैसे ये इसका जो है रूम, जैसे ये वाला स्ट्रक्चर है, आपको ये बता रहा हूँ आपको, ठीक है। ये वाला जो है घर है, जो एक ग्रोइंग रूम है, मशरूम यूनिट है, जो इसके जो अंदर का व्यू है, ये कुछ इस तरह से, ये देखिए सबस्ट्रेट रखे हुए हैं ये सारे के सारे, ठीक है, बैग्स में। सर के उसके बाद ये स्ट्रक्चर देखिए, जिसमें ये है एक मशरूम वाटर स्प्रेयर मशीन, हैंड मशीन भी है कि इलेक्ट्रिक भी आते हैं डिवाइस, आप बुक में आपके दिया होगा, ठीक है। उसमें क्या करते हैं, इसमें स्प्रे करते हैं, ठीक है, पानी पानी को स्प्रे करते हैं ताकि जितनी वाटर की रिक्वायरमेंट हो, डेफिनेटली जर्मिनेशन होगी, ग्रोथ होगी, तो उसकी वाटर की रिक्वायरमेंट भी है, तो इस तरह से स्प्रेयर यूज़ करते हैं। उसका सीव है, एक टर्म आपने, सीव इज़ मेड ऑफ वायर मैश इज़ यूज टू ड्रेन ऑफ एक्सेस वाटर, ठीक है, तो वो सीव का काम है। उसके ये इस तरह, ये देखिए, ये है वाटर स्प्रेयर है ये, ठीक है। उसके बाद ये प्योर कल्चर ऑफ एडिबल मशरूम इज मेड अप बाय टिश्यू कल्चर टेक्निक ऑन ए कल्चर मीडियम लाइक पोटैटो डेक्सट्रोज अगर PDA बोलते हैं, और ओट मेटल अगर OMA बोलते हैं, so that it can be used for preparation of spawn. There are two ways of raising pure culture. दो टेक्निक है हमारे पास प्योर कल्चर किस तरह से बनाना है। टिश्यू कल्चर रेज्ड फ्रॉम मशरूम टिश्यूज, नंबर 1, ठीक है, टिश्यू कल्चर रेज्ड फ्रॉम मशरूम टिश्यूज। और नंबर 2, स्पोर कल्चर्स रेज्ड फ्रॉम सिंगल और मल्टी स्पोर्स। टिश्यू कल्चर टेक्निक अगर आपको मैं जनरलाइज इसमें बता दूं, जैसे टिश्यू कल्चर रेज्ड फ्रॉम मशरूम टिश्यूज, इसमें मेनली क्या है कि हम क्या करते हैं, जो कुछ जैसे को लोअर पोर्शन लेते हैं स्टेम का, कुछ एक पोर्शन लेंगे, कोई भी टिश्यूज लेंगे हम, उसको लोअर पोर्शन ऑफ स्टेम इज कट विद शार्प नाइफ, बास्ड विद रनिंग टैप वाटर टू रिमूव ट्रेसेस ऑफ सॉइल पार्टिकल्स जो भी हैं। उसके बाद उसको डिप करते हैं मर्क्यूरी क्लोराइड में, क्योंकि इसमें क्या सरफेस डिसइंफेक्टेंट का काम करता है ये। और जो इसमें जो पीस लिया हमने, मैं कर रहा हूँ बात किसकी, जो मशरूम की, जैसे सपोज करो मशरूम है, उसकी बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। उसमें स्मॉल पीस लिया, हम उसको क्या करते हैं, उसको ट्रांसफ़र करते हैं एसेप्टिक कंडीशन में, जो हमारा जो न्यूट्रिएंट मीडियम है वहाँ पर ट्रांसफ़र करेंगे, ठीक है। उसको हम डिफरेंट टेम्परेचर, जैसे 25 डिग्री टेम्परेचर पर 10 to 15 डेज रखा। मीडियम टेस्ट ट्यूब्स में लेंगे हम। जैसे सपोज करो, मैं आपको सिंपल सा, अगर आप इसको इमेजिन करो कि हमने, आपने मशरूम देखी है सभी ने, मशरूम का स्मॉल पोर्शन लिया हमने, इसका जो है स्टेम और जो है उसके बीच का थोड़ा सा पोर्शन लिया, लोअर पोर्शन लिया स्टेम का, और उसको एक्सट्रैक्ट करके, ठीक है, सरफेस डिसइंफेक्ट करके उसको हमने न्यूट्रिएंट मीडिया में इनोकुलेट किया। और उसको क्या है कि जैसे इनोकुलेट कैसे, टेस्ट ट्यूब्स है, उसके अंदर जैसे पोटैटो डेक्सट्रो PDA है, जो आपको मैं मटेरियल जैसे बता रहा हूँ, ठीक है, पोटैटो डेक्सट्रो अगर है डिफरेंट मटेरियल, उसमें आपने इंट्रोड्यूस कर दिया, फिर उसको क्या करते हैं, कल्चर करते हैं, उसको हम ग्रोथ करते हैं, उसको हम डिफरेंट, जैसे ट्रेज है, हमने आपको जैसे ऊपर, जैसे मैंने ये वाले स्ट्रक्चर्स बताए हैं, इन ये ट्रेज हैं, ठीक है। इन ट्रेज में हम यहाँ पर डिफरेंट टेस्ट ट्यूब्स रख सकते हैं, कुछ भी आपको, जैसे टिश्यू कल्चर टेक्निक, ये अलग टेक्निक है। हम क्या करते हैं, उस टेक्निक से भी हम जो है ग्रोथ कर सकते हैं, ठीक है, रेज करना, क्योंकि हमने क्या करना है, मेनली क्या करना है, प्योर कल्चर बनाना है हमें। प्योर कल्चर क्या है, जिसमें विदाउट कंटेमिनेशन फ्री प्योर टोटल प्योर कल्चर होगा। तो इसमें अब मेनली क्या हमारे पास है, टिश्यू कल्चर टेक्निक से हमने लिया और उसको न्यूट्रिएंट मीडियम में ग्रोथ कर दी उसकी। स्पोर कल्चर क्या है, ये तो टिश्यू कल्चर टेक्निक आ गई। स्पोर कल्चर क्या है, जो स्पोर्स कलेक्ट करेंगे हम, ठीक है, जो स्पोर्स हैं मशरूम के, डेफिनेटली मशरूम के स्पोर्स होते हैं इसमें, मशरूम में जो गिल्स हैं, स्ट्रक्चर हमने पढ़ी है, हमने, ठीक है, स्टडी की हुई है हमने स्ट्रक्चर। उन स्पोर्स को डिफरेंट हीट अगर मीडियम है, लैम्बर्ट्स मीडियम है, डिफरेंट मीडियम में उसकी ग्रोथ करेंगे, ठीक है। तो उससे भी हम क्या करते हैं, हम प्योर कल्चर को ऑब्टेन कर सकते हैं। तो डिफरेंट हमारे पास क्या है, ये मेथड्स हैं ये। जैसे ये देखिए, प्योर कल्चर लिया हमने, ठीक है, प्योर कल्चर, डेफिनेटली प्योर कल्चर क्या है, यहाँ पर टोटल एक्सक्लूसिव ग्रोथ है, यहाँ पर मास्टर स्पान हमने तैयार किया, ठीक है। डिफरेंट हमने प्योर कल्चर के डिफरेंट जो है बॉटल्स में इसको ट्रांसफ़र किया है मास्टर। उसके बाद क्या किया हमने, कमर्शियल स्पान, जितने भी, जैसे हमारे यहाँ पर जितने मैक्सिमम, इससे हमने ज़्यादा से ज़्यादा जितने मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ करना चाहते हैं, जितने भी हमने सभी में ये स्पान को ट्रांसफ़र कर दिया। डेफिनेटली यहाँ पर प्रॉपर न्यूट्रिएंट मीडियम होगा जहाँ पर हम इस माइसीलियम को ट्रांसफ़र करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के स्पान हैं, ठीक है। प्रिपरेशन ऑफ स्पान एंड इट्स मल्टीप्लिकेशन अगर देखें, स्पान, द टर्म स्पान हैज बीन derived फ्रॉम द लैटिन वर्ड, ठीक है, लैटिन वर्ड से इसको मीन्स टू स्प्रेड आउट। इट इज़ ए फंगल प्रोपेग्यूल यूज्ड फॉर प्रोपेगेशन ऑफ न्यू मशरूम क्रॉप।
डिफरेंट टाइप्स के हमारे पास स्पान्स हैं, माइसीलियम स्पान है, फ्लेक स्पान है, जब उसको जैसे व्हेन द कंपोस्ट ऑफ वेट इज कवर्ड विद माइसीलियम, कंपोस्ट है, कंपोस्ट बेड है, उसको कवर कर दिया माइसीलियम के साथ, ठीक है। ब्रिक स्पान है, डिफरेंट टाइप्स के हमारे पास स्पान्स हैं। तो स्पान प्रोडक्शन में क्या है, स्पान प्रोडक्शन में कमर्शियल प्रोडक्शन इस तरह से हो रही है, जैसे ये देखिए प्योर कल्चर लिया हमने, जैसे प्योर कल्चर मैंने बता दिया आपको, प्योर कल्चर के 2 टेक्निक्स है हमारे पास स्पान प्रोडक्शन की, ठीक है। प्योर कल्चर की हमारे पास 2 टेक्निक्स कौन कौन सी, टिश्यू कल्चर टेक्निक है एक, और दूसरी हमारे पास स्पोर कल्चर से। टिश्यू कल्चर से हम कोई भी टिश्यू लेते हैं, हम जैसे इसका लोअर पोर्शन ऑफ स्टेम से उसको हम ग्रोथ करते हैं उसकी न्यूट्रिएंट मीडियम में, टिश्यू टेस्ट ट्यूब्स में। उसके बाद जो दूसरा स्पोर कल्चर है, स्पोर्स लेते हैं डिफरेंट, हम स्पोर कलेक्ट करेंगे फंगस के, जो मशरूम के, उनको क्या करते हैं डिफरेंट मीडियम, जैसे वीट अगर मीडियम है, लैम्बर्ट्स मीडियम है, उनमें उसकी ग्रोथ करेंगे। उसके बाद मास्टर स्पान और कमर्शियल प्रोडक्शन करेंगे, ठीक है। तो उसके बाद जैसे कमर्शियल प्रोडक्शन होगी स्पान की, जैसे यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा स्पान प्रोडक्शन होगी, तो इसको हम यूज़ करेंगे ये वाले काफ़ी, कमर्शियल स्पान मीन्स क्या है, काफ़ी ज़्यादा हमारे पास सीड है। आप इस पॉइंट, इस स्लाइड को समझो आप। प्योर कल्चर मीन्स हमने स्मॉल पोर्शन लिया, एक सबसे टॉप पर देखिए स्मॉल पोर्शन लिया हमने माइसीलियम का, ठीक है। उसकी ग्रोथ की हमने टेस्ट ट्यूब्स में या फ्लास्क में डिफरेंट, हमने काफ़ी ज़्यादा उसको एक इनोकुलेट किया। किससे इनोकुलेट, किससे किया, वो आपको जैसे मैंने आपको टेक्निक बताई थी, इनोकुलेशन लूप से हमने मटेरियल को ट्रांसफ़र किया न्यूट्रिएंट मीडियम में डिफरेंट, हमने उसको जो थोड़ा स्मॉल पोर्शन स्मेल का डिफरेंट जो टेस्ट ट्यूब्स हैं जैसे ये फ्लास्क है उनमें ट्रांसफ़र कर दिया, ग्रोथ हुई, काफ़ी ज़्यादा फंगल माइसीलियम ग्रोथ हो जाएगी। फिर हमने उनको और ज़्यादा कमर्शियल स्पान बनाने के लिए काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि हमें सीड काफ़ी ज़्यादा चाहिए, ठीक है, तो कितने हमने उनको फिर आगे एक्सपेंड कर दिया, फिर उनकी अब कमर्शियल स्पान प्रोडक्शन कर दी हमने एक बार इस यहाँ पर। ये टिश्यू कल्चर टेक्निक से है, ये कमर्शियल स्पान की प्रोडक्शन होगी। अब इसको हम क्या करेंगे, जो सबस्ट्रेट है हमारा, सबस्ट्रेट जैसे ये देखिए, जैसे ये सबस्ट्रेट है सारा का सारा, रूम है जो ग्रोइंग रूम है, इस सबस्ट्रेट में इसको जो है ट्रांसफ़र, प्योर कल्चर को इसमें ट्रांसफ़र करेंगे थोड़ा थोड़ा करके। सीड्स सोइंग करनी है ना हमने, जैसे हम व्हीट है, मेज है, उसकी सोइंग करते हैं, सिमिलरली हमने इसकी भी सोइंग करनी है, तो यहाँ पर हमने उसको शिफ्ट कर देंगे। तो आपने ये क्या करना, आपने ये वाला चैप्टर को जितने भी आपको जो मैंने टर्म्स बताई हैं, ठीक है, इनोकुलेशन लूप है, ठीक है, स्टेरिलाइजेशन, डिफरेंट हमारे पास जो है पॉलीथीन बैग्स हैं, ठीक है, जो इसमें आपके टर्म्स अगर सिलेबस आपने देखना है, ठीक है, इनोकुलेशन लूप, कल्चर रैक्स, मशरूम यूनिट जो रूम है, वाटर स्प्रेयर है, स्मॉल पॉलीथीन बैग्स हैं, प्योर कल्चर है, ठीक है, स्पान प्रिपरेशन ऑफ स्पान है, इट्स मल्टीप्लिकेशन है, जैसे ये मल्टीप्लिकेशन हो रही है, तो सारे का आपने ये टॉपिक सिमिलर इसी तरह से इसी सीक्वेंस में तैयार करने हैं, ठीक है। तो आपने इसी तरीके से ये वाले टॉपिक तैयार कर देने हैं। उसके बाद आपको मैं जो इस ये वाला टॉपिक आपने तैयार कर लेना, मैं नेक्स्ट जो है जो आपका नेक्स्ट सैटरडे को मैं आपको क्वेश्चन पुट करूंगा इसी टॉपिक से, और साथ में आपको मैं कंपोजिटिंग टेक्नोलॉजी इन मशरूम कल्टीवेशन, ठीक है, वो आपको मैं पेज भेज दूंगा, वो जो आपने या तो वो वाला चैप्टर पढ़ के रखना आपने, ठीक है, कंपोजिटिंग कैसे करते हैं उसकी, ठीक है, कंपोजिटिंग टेक्नोलॉजी इन मशरूम कल्टीवेशन। तो उसके बाद क्योंकि हमारे पास ये वाले कंपोजिटिंग टेक्नोलॉजी आप जब पढ़ लोगे, उसके बाद कल्टीवेशन, आपके कल्टीवेशन प्रैक्टिसेस ऑफ एडिबल मशरूम्स है, 3 एडिबल मशरूम्स की कल्टीवेशन प्रैक्टिसेस आपके सिलेबस में है, 3 एडिबल मशरूम्स। फिर वो वाले मशरूम आपको जो सिलेबस में वो वाले हमने उसकी स्टडी करनी है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, ये वाला जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ये तैयार करना है। उसके बाद कंपोजिटिंग टेक्नोलॉजी इन मशरूम प्रोडक्शन, वो आपने कंप्लीट उसको तैयार करना है। उसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे कल्टीवेशन प्रैक्टिसेस ऑफ एडिबल मशरूम्स।